हाँ जी, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है कि 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए 9 समीकरण लिखिए। और इसमें दे रखा है आपको, जैसे ये निकिल है और से बन रहा है Ni+2। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 0.01 m ये दे रखा है। ये सॉल्ट ब्रिज है। Cu+2 देखा जाए 0.1 m से बन रहा है Cu, ये बन रहा है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि यदि उपरोक्त सेल का EMF, आपसे बोल रहा है EMF, इस सेल की वैल्यू दे रखी है 0.59 वोल्ट, इतना। तो सेल के मानक EMF की गणना कीजिए। यानी कि E0 सेल की बात कर रहा है कि E0 सेल की वैल्यू कितनी होगी, मेरे से ये पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, निकालना तो यही है। अच्छा, इसको देखिए, क्या 10⁻⁻2 लिख सकते हैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को? इसके कॉन्सेंट्रेशन को 10⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ई सेल दे दिया है, E0 सेल मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है ना। एक काम करते हैं यहाँ पर कि नस्ट इक्वेशन लिखने से पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं इसी के। तो Ni से बन रहा है कितना, Ni+2 बन रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उधर आप देख रहे हैं Cu+2 है, इधर ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा, Cu, ये बन गया। अब देखिए, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, यानी कि ये आपका, अगर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड बन गया और ये क्या बन गया आपका, कैथोड। ठीक है, इतनी बात ठीक है, आगे कुछ करना नहीं, बस हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो अगर दोनों को देखिए जोड़ा जाए, हम अगर इक्वेशन बनाएं तो दोनों को जोड़ दीजिए, Ni+Cu+2 है ना, Cu+2, Ni+Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन से बना है Ni+2, 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस में Cu, आपका ये बन गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए, Ni+Cu+2 से बना है Ni+2 Cu, आपका ये बन गया है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो इधर वाला हिस्सा रिएक्टेंट होता है और ये हिस्सा प्रोडक्ट होता है। अब अगर यहां पर हम ई सेल के इक्वेशन की बात करें तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल। तो E0 सेल ये मेरे से पूछा है, लेकिन ई सेल दिया है 0. इसको पुट करिए 0.59, ये माइनस 0.06 बाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 0 से 2 और 2 से 0, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये रहा, तो आप लिखेंगे यहां पर निकिल+2 और आपने देखा Cu है ये, बटे में आपने लिखा Cu+2, उधर देखिए Cu+2 और निकल, इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिखिए। इसकी वैल्यू क्या 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, अब देखिए काटिए 0.03, आप लिखेंगे 0.59 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.03 लॉग। अब देखिए निकिल+2, तो निकिल+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻², 10⁻² अपॉन कॉपर+2 का है 10⁻1, आपका ये रहा, माइनस 0.03 लॉग। ओवरऑल क्या बनेगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बनेगा ना, तो -1 बनेगा। E0 सेल और बराबर 0.59, आपका ये बन गया, मेरे को ये चाहिए। अच्छा, ये आगे आएगा तो यहाँ प्लस होगा, है ना, तो E0 सेल प्लस 0.03 log 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
बेस 10 सब में रहेगा, है ना, बेस 10 सब में रहेगा, कंफ्यूज इसको लेके मत होइएगा। आप देखेंगे ई नॉट सेल प्लस 0.03 0.51 सॉरी 59 ये बना। हमसे ई नॉट सेल पूछ रहा है। आप देखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.59 में से ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 0.03, बन कितना गया 0.56। तो ये आपका आंसर आ गया कि ई नॉट सेल की वैल्यू 0.56 वोल्ट आ गया और ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए।